Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हे गाइस, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो भी मेरे लिए वही फील करती थी जो मैं उसके लिए करता था। फिर क्या, मेरी सारी उलझनें ख़त्म हो गईं और मैं चल पड़ा उसे मनाने, पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, कॉलेज का कोई कोना नहीं छोड़ा, पर वो कहीं नहीं थी। फिर मैंने उसकी एक फ्रेंड से पूछा, सुनो, तुम्हें पता है आकांक्षा कहाँ है? उसे पता था कि आकांक्षा कहाँ है, पर वो सीधी तरह कहाँ बताने वाली थी, क्योंकि वो भी तो उसके प्लान में शामिल थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, प्लान? कैसा प्लान? जी हाँ, आकांक्षा ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था और मैं इस खबर से बेखबर था। वो मेरी तरह नहीं, बल्कि इसकी सोच मुझसे कहीं आगे थी। फिर उसके दोस्त मुझे रेड रोज़ लेके गई। कॉलेज के पास एक छोटा सा कैफ़े था, रेड रोज़, और मैं वहाँ जाके हैरान रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आकांक्षा ने मुझे सबके सामने कहा, विल यू बी माई वैलेंटाइन? और मैं पागल खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, आंसर प्लीज़। और मैंने कहा, एक शर्त है। जी हाँ, मैंने यही कहा। अब लड़की सामने से भाव दे रही है तो थोड़ा भाव खाना तो बनता है ना यार। उसने कहा, शर्त? कैसी शर्त? देन आई सैड, नॉट ओनली दिस टाइम, आई वाना बिकम योर फॉरएवर वैलेंटाइन। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगे। पता ही नहीं चला कब इतने करीब आने लगे। फिर बाद में मैंने किसी दिन उससे पूछा कि उसने ये सब प्लान कैसे किया। तब जो उसने बोला यार, दिल को छू गया। वो बोली, बुद्धू, मुझे सब समझ आता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर एक नंबर के फट्टू हो, कहने से डरते हो। तभी मैंने सोचा, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा लड़का ही प्रपोज करे, प्यार तो लड़की भी करती है, क्यों ना इस बार वो पहल करे। और उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप लोग सोच रहे होंगे, आंसू? इतनी खुशी की बात पे आंसू क्यों? अरे खुशी के आंसू यार, ये सोचकर कि वो कितनी अलग है बाकी लड़कियों से। और मैंने कहा, यस, जो कुछ भी एक लड़की एक्सपेक्ट करती है लड़के से और उसे उसके वो सब करने से खुशी मिलती है, वैसे ही एक लड़का भी वही सब एक्सपेक्ट करता है लड़की से और उसे उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर उसने कहा, आई नो बुद्धू, मुझे सब पता है। और दोनों एक दूसरे की बातों में खो गए। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी और इसका कंक्लूज़न कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि लड़का ही प्रपोज करे। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डजंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।